मीन्स जो जैसा है वैसा आप, जो संस्कृत में है वही का वही आप और भाषाओं में ला दो। माइट हैव सम इधर उधर बायस, बट बेसिकली जो लिखा है उसी को आप पूरे का पूरा लिखो, है ना। जो श्लोक संस्कृत में है उसका आप इंग्लिश करो, दैट इज द सिंपल ट्रांसलेशन। रीटेलिंग एक्चुअली इज अ मच लार्जर बास्केट। बाय एंड लार्ज रीटेलिंग में ये होता है कि वाल्मीकि जी ने कही रामायण, अब जो अलग अलग कवि हैं उसमें फिर कालिदास से लेके भाषा से लेके आज के दिन के सबको आ गए, वो अपने अपनी दृष्टि से उस कथा को फिर से लिखते हैं, अपने अपने भाव से वो कथा को बताते हैं। ठीक है, उसमें एक भाग ये है कि जो जैसा है उसमें केवल अपना भाव डालकर वो उस समय अनुसार, अपने समय अनुसार उन्होंने वो वापस लिखा है। कुछ कुछ किसी और के पर्सपेक्टिव से, जैसे कोई बोलेगा कि मैं महाभारत को ही बता रहा हूं पर मैं वो कर्ण की दृष्टि से या द्रौपदी दृष्टि से बता रहा हूँ, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, पर पता है उसमें इशू क्या हो जाता है, जब आप कह रहे हैं कि मैं किसी और की दृष्टि से इसे बता रहा हूँ, तो उनके पास उनकी दृष्टि कहाँ से आई? करेक्ट, मतलब वो अपने मन के विचार कह रहे हैं, है ना। वो सही गलत, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि क्या थी ये तो आपको कैसे मालूम। उनकी दृष्टि आपको, क्योंकि एक तो वो मान्यता ऐसी है कि महाभारत और रामायण में वो दृष्टियां नहीं आई है, ऐसा उसका अर्थ हुआ, है ना। और इसलिए वो नई दृष्टि ला रहे हैं, पर अगर उसमें आई ही नहीं है तो आपको कहाँ से पता, फिर इसलिए वो फिक्शन इसमें चला जाता है। अब आपने और एक प्रश्न पूछा कि वाल्मीकि रामायण बहुत कम क्यों पढ़ते हैं। उसका कारण एक ये है कि वाल्मीकि रामायण के ना बहुत सारे ऐसे रिटेलिंग्स हुए हैं, एंड नॉट ऑलवेज इन अ बैड वे, विथ अ लॉट ऑफ भाव। जैसे आप देखो तो नॉर्थ में रामचरितमानस अधिक पढ़ी जाती है, क्यों? क्योंकि जो तुलसीदास जी ने किया वो उन्होंने एक्चुअली अध्यात्म रामायण को, आई थिंक इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय अध्यात्म रामायण रादर देन वाल्मीकि रामायण। अध्यात्म रामायण इज अ संस्कृत रिटेलिंग ओनली ऑफ रामायण, ठीक है, जिसमें श्री राम जैसे वाल्मीकि जी हैं वो अपने समय के समकालीन राजा की बात कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण आते आते वो एक भाव बदल गया है, भक्ति ज्यादा आ गया है। क्या क्या वाल्मीकि रामायण में भक्ति नहीं? नहीं है, ऑफ कोर्स है, ठीक है, पर इट इज फॉर अ राजा। वो राजधर्म के का जो द फोकस इज मोर ऑन दैट रादर देन कमिंग टू अध्यात्म रामायण एंड देन इवेंचुअली रामचरितमानस, जहाँ कथा तो वही है पर द भाव टुवर्ड्स श्री राम इज अ मोर भक्तिपूर्ण भाव, ठीक है। प्लस रामचरितमानस वॉज एन अवधि, जो तब के मासेस की भाषा थी, है ना। आज भी वो ज्यादा समझ आता है, अगर जिनको हिंदी आती है तो उनको वो भाषा अधिक समझ आती है रादर देन वाल्मीकि रामायण, है ना। इसके कारण, और वो जो परिस्थिति थी ना जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, जिजिया लगाया हुआ था, पीपल नीडेड अ होप दैट, आश्रय कि भाई वो है सब सही हो जाएगा। सो तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया समाज के लिए उस समय, और आज भी करते आ रहे हैं, ठीक है। और यही बात अगर आप देखो तो साउथ में कंब रामायण इज वेरी फेमस, बंगाल साइड कृत्तिवास रामायण इज मोर फेमस देन वाल्मीकि रामायण, क्योंकि श्री राम की कथा ऐसी है ना जो, जिसमें सब अपने आप को देखते हैं, उनके जीवन में संघर्ष है, जो सबके जीवन में संघर्ष है। तो उनकी कथा हर एक भाषा में किसी ना किसी कवि ने अत्यंत भावपूर्ण तरीके से लिखी है, और उन उन प्रांतों में वो लोकल कथा ज्यादा प्रचलित है। नाउ दैट सेड, उस भाव से एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके, दे आर ऑल रिटेलिंग, ठीक है। बट when it comes to history or इतिहास, and when it comes to narrative, basically concocted or false narrative which are spread in the society based on some of these retellings, actually not these retellings, ये जो कवियों ने लिखा ना वो तो बहुत अच्छे भाव से लिखा, बट एक ऐसा हो गया उसके कारण कि कोई भी अपना लिख सकता है, कोई भी अपना रिटेलिंग कर सकता है ना। तो फिर उस रिटेलिंग में वेयर डू यू स्टॉप, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? फिर रिटेलिंग में ये भी आ जाता है कि भाई एक्चुअली मैं रावण की दृष्टि से लिखूं तो रावण तो बहुत अच्छा है पर ये तो आर्यन द्रविडियन इशू है, वेयर डू यू स्टॉप? दैट इज ऑल्सो इन अ वे वैलिड रिटेलिंग, राइट। सो एज रीडर्स एंड एज सनातनीज हमको वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहाँ तक हम उसे मान्य रखें और आत्मसात करें, और कहाँ पर कहे नहीं अब ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, here we need to put our foot down. Now to deal with the propaganda or a narrative, you need to go back to इतिहास, which is वाल्मीकि रामायण। तो अगर वाल्मीकि रामायण और उसकी कोई भी रीटेलिंग में अगर फर्क है, सेम इंसिडेंट का, ठीक है, अगर फर्क है तो आपको जो ओरिजिनल है उसी को लेना पड़ेगा ना, और ओरिजिनल तो वाल्मीकि रामायण ही है। अब ये मैं नहीं कह रही, ये जितने भी रीटेलिंग्स हुए हैं, जो लोग कहते हैं ना 300 रीटेलिंग्स तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज, नो इट डजंट, बिकॉज दोज हु हैव एक्चुअली डन अ वेरी भावपूर्ण रीटेलिंग, दे ऑल डू नमन टू वाल्मीकि जी। वो सभी मानते हैं कि जो सबसे पहले जो आदि कवि है वो तो वाल्मीकि जी ही है, और वाल्मीकि जी की रामायण ही है, ठीक है। तो
should we then reject Ramcharitmanas, Kamb Ramayana, all that? Not at all. They are beautiful retellings and something that we need as a society. ठीक है. But are there retellings which we must put our foot down and say ये बकवास है? Yes, we should. Right? And whenever it comes to historic issue, we refer back to Valmiki Ramayan.